अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। कल जब मैंने ये बात कही कि 5-6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ उसकी न्यू दिसंबर 2018 में रखी गई थी, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर आपत्ति उठाई। मैं जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और जो जम्मू और कश्मीर की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन थी उसकी जो भाषा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा। जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है, और मुझे साथ की कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें धारा 3 को लेकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, so much of the proviso to Article 3 as relates to the reference by the President to the legislature of the states। 89 से लेके 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसमें उसको कैसे प्रयोग किया गया? So much of the first proviso of Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, और इसको ध्यान से सुनिएगा गृह मंत्री जी, and the second proviso of that article। ये second proviso क्या है? ये second proviso ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी। एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए। जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India। Okay। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आपने नहीं, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपने धारा 3 पढ़ी संविधान की, फिर भी आपके पास अधिकार नहीं है to convert a state into 2 union territories। मैं जिम्मेदारी से इस सदन में ये बात कह रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।